संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट सदस्यता को लेकर भारत हमेशा से प्रयासरत रहा। मजबूत दावेदारी होने के बावजूद भी अब तक भारत इसका परमानेंट सदस्य नहीं बन पाया। हालांकि कई देशों ने भारत की परमानेंट सदस्यता को लेकर अब तक कई बार उसका समर्थन किया, लेकिन कुछ खास सफलता भारत को हाथ नहीं लगी। लेकिन अब पीएम मोदी की सरकार है और पीएम मोदी के मैजिक को देखते हुए दुनिया के कई बड़े बड़े देश भारत को परमानेंट सदस्यता के लिए समर्थन कर रहे हैं। अब एक और देश है जो भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट का समर्थन करने लगा। इस देश का नाम है बेल्जियम। बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का परमानेंट सदस्य बनाए जाने की वकालत की और कहा कि इस तरह के कदम से परिषद की वैधता और प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी होगी। अब इस बयान के सामने आने के बाद चीन की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि चीन ही इकलौता देश है जो भारत की परमानेंट सीट का खुलेआम विरोध करता है। चलिए अब सुनते हैं बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री का पूरा बयान, जिसे सुनकर चीन अपना माथा जरूर पकड़ लेगा। दरअसल उन्होंने कहा, यूएनएससी को 21वीं सदी की वास्तविकताओं के अनुरूप ढलने की आवश्यकता है। देश ने बहुपक्षीय परिदृश्य में मजबूत स्थिति बना ली है। अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार कर इसमें 5 परमानेंट सदस्यों रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और अमेरिका के अलावा भारत और ब्राजील को भी शामिल किया जाता है तो परिषद द्वारा किए गए कार्यों की वैधता बढ़ जाएगी और ये बेहतर प्रतिनिधित्व करेगा। आप 21वीं सदी की समस्याओं को 20वीं सदी की व्यवस्थाओं और समाधानों से नहीं निपट सकते। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को पुनर्गठित करने की जरूरत है ताकि भारत, ब्राजील और अन्य कुछ उभरते देशों को अपनी बात कहने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने का अधिकार मिल सके। तो ये था बयान बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री का, जिसमें उन्होंने भारत को परमानेंट सीट देने की वकालत की है। चलिए अब जानते हैं आखिर क्या है वीटो पावर जो भारत को एक बार मिल गया तो चीन में तहलका मच जाएगा। दरअसल 5 राष्ट्रों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, फ्रांस और सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही कारण है कि इन देशों को संयुक्त राष्ट्र में कुछ विशेषाधिकार मिले। बाद में यूएसएसआर के टूटने के बाद इसका अधिकार 1990 में रूस को मिल गया। ये 5 देश यूएनएससी के परमानेंट सदस्य हैं और इनके पास एक विशेष मतदान की शक्ति है, जिसे वीटो के अधिकार या वीटो पावर के रूप में जाना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर क्या है वीटो पावर। दरअसल इनमें से किसी एक ने यूएनएससी में निगेटिव वोट डाला तो प्रस्ताव या निर्णय को मंजूरी नहीं दी जाएगी। यानी अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, फ्रांस और रूस में से किसी ने भी यूएनएससी के किसी प्रस्ताव पर विपक्ष में वोट डाला तो प्रस्ताव पास नहीं होगा। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन अब चीन के हर दांव को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत ने अपनी कठोर रणनीतियों को अमल में लाना शुरू कर दिया है। वो दिन दूर नहीं जब चीन दुनिया से अलग थलग पड़ जाएगा और भारत यूएन का परमानेंट मेंबर। और ये भी साफ है कि मौजूदा परिस्थितियों में चीन दुनिया में एक विलन की तरह देखा जा रहा तो भारत एक हीरो के रूप में। आपका क्या कुछ कहना है बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री के बयान को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।